ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में क्या कर रहे थे, सम बेसिक प्रिंसिपल्स में। ये लेक्चर नंबर 22 है और हम लोग आ गए थे आइसोमेरिज्म के अंदर। कहाँ पर? टाटोमेरिज्म के अंदर। आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने जब क्लासीफाई किया था तो आइसोमेरिज्म रिकॉल करिए। ईशा बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म? कॉपी देख के बोलिए। हाँ, टोटल नहीं, पहले तो दो तरह के आइसोमेरिज्म है। सारी आइसोमेरिज्म को हम लोग पहले तो आइसोमेरिज्म कहते किसको, एक लाइन में बताइए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। कोई एक एग्जाम्पल गौरव बता दीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, C4H10 हैज गॉट 2 आइसोमर्स, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये 2 आइसोमर्स हो गए। अब उसके बाद फिर आइसोमर्स को हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कॉपी देख के बोलिए, 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल के अंदर जाइए जरा। स्ट्रक्चरल के अंदर 6 तरह की, जो भी आप बोल रहे थे, 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन कौन सी है? तो चेन आइसोमेरिज्म, ये शीट में पेज नंबर किस पे है? हाँ, 11 पे है। अभी क्लास के बाद ये आप इस यहाँ से ले लीजिएगा, ये पेज नंबर 11 पे है। ये पेज नंबर कहाँ तक आ गया? 6। फिर ये हो गया 9, फिर इसके बाद 10, ये 11 पे आ गया हम लोग। ये देखिए, आइसोमेरिज्म के अंदर आए तो ये जो है स्ट्रक्चरल के अंदर चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, फिर बोलिए मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। हम लोग इसी पर चल रहे हैं ना, हम लोग टाटोमेरिज्म पे चल रहे थे। ये स्टडी करना है टाटोमेरिज्म। अब कॉपी में हेडिंग करिए टाटोमेरिज्म, कॉपी में हेडिंग करिए टाटोमेरिज्म। और फिर थोड़ा सा बस 5 मिनट रिकॉल कर लें कि लास्ट टाइम पे हम लोग टाटोमेरिज्म कर चुके हैं, है ना। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि टाटोमेरिज्म होती क्या है। पहले बताओ, टाटोमेरिज्म इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसको देखिएगा जरा। जो जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मान लिया इसको ईशा क्या कहते हैं? OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल। इतना तो 10th में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद CHO को एल्डिहाइड, कुछ ऐसा याद आता है? नहीं होगा तो बता दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड को हमने ऐसे लिखा, C डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 रहेगी ना, तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में किया तो ऑक्सीजन कैसे अटैच किया? डबल बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स अटैच कर दिया। ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। इस कार्बन के बगल में जो कार्बन है इसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। यहां तक एकदम सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है अल्फा कार्बन कहते हैं इसको। उसके बाद इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा H बोलेंगे, अल्फा H बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो टाटोमेरिज्म होती है, इट इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली नहीं, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी। तो मेनी किसको कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा। आपने पॉलीगेमी वर्ड सुना है? पॉलीगेमी क्या होता है? मोर देन 1 मैरिज इज कॉल्ड पॉलीगेमी। मोर देन 1 मैरिज इज कॉल्ड पॉलीगेमी। भाई, हिंदू एक्ट के अंदर पॉलीगेमी इज अ क्राइम। मुस्लिम्स में 4 शादियां अलाउड हैं, ये पता है कि नहीं? मुस्लिम्स एट ए टाइम 4 वाइफ रख सकते हैं एट ए टाइम, अगर हिम्मत है तो। मतलब कानून उनको इजाजत देता है। एक तो समझ नहीं पाती है, 4 की बात कर रहे हैं। आज की डेट में एक ही काफ़ी रहती है नचाने के लिए। तो लेकिन आपके पास रुपया, पैसा, दौलत है को तो रखिए, क्या करना है। ठीक है, चलिए उसके डिटेल में नहीं जाना, हमको खाली ये वर्ड बताना था बस। पॉली का मतलब होता है मेनी, और हमने ऐसा वर्ड बताया कि आपको याद रहेगा। क्या वर्ड मैंने बताया? पॉलीगेमी। पॉलीगेमी किसको कहते हैं? मोर देन 1 मैरिज।
वन मैरिज, मोर देन वन मैरिज एट ए टाइम इज कॉल्ड पॉलीगेमी। ठीक है, ये आपको पहले से उस तक से शायद पता हो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सपोजिंग, ठीक है, और 20 साल की आपकी नौकरी हो गई, खूब जलवा आपने किया, खूब प्रॉपर्टी बनाई, खूब घूस खाया, जो भी करना था खूब आपने किया, खूब प्रॉपर्टी बना ली, और किसी ने जा करके एक एप्लीकेशन डाल दी कि उन्होंने 2 शादी की है, अब प्रूफ पता, एविडेंस दे दिया, उसका फोटो खींच के वीडियो बना दिया, सब बना दिया, अब इंक्वायरी चालू हो गई। अब क्या होगा जानते क्या होगा? अब आपकी नौकरी गई, और जो पैसा आपने 15 साल लिया है गवर्नमेंट से, वो सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। कैसे करो ये आप जानो, आप ये जान लीजिएगा। तो क्राइम इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए पॉली वर्ड समझ आएगा, पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना। तो मैंने यहां पे क्या किया, टाटोमेरिज्म क्यों होती है? टाटोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू another polyvalent atom within the same molecule of the compound। बस ये डेफिनेशन हो गई। मतलब टाटोमेरिज्म कैसे होती है? अच्छा, इसके जो आइसोमर्स होते हैं, सपोजिंग A एंड B, ये 2 आइसोमर्स बने, तो इनके आइसोमर्स को टाटोमर कहा जाता है। टाटोमर मतलब हर एक आइसोमरिज्म के आइसोमर्स का नाम भी अलग अलग है। जैसे चेन आइसोमरिज्म क्या तो बोलते हैं चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमरिज्म में फंक्शनल आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर, ऐसे करके टाटोमेरिज्म में क्या कहते हैं? टाटोमर्स। टाटोमर्स में क्या फर्क होगा? टाटोमर्स क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे टाटोमेरिज्म में जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हीं को टाटोमर्स कहते हैं। टाटोमेरिज्म में जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हीं को टाटोमर्स कहते हैं। अच्छा, और ये टाटोमर्स बनते कैसे हैं? कुछ रिकॉल करिए, इसकी हेल्प से मैंने क्या बताया? हाँ ईशा बोलिए। बहुत अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ, हाँ बोलिए गौरव, पूरा बोलिए। नहीं, अभी जो ईशा ने बोला, फिर से ईशा बोलिए। शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉलीवैलेंट। बस ये हम सुनना चाह रहे थे कि टाटोमेरिज्म होती क्यों है। एक लाइन कॉपी में लिखिए बेटा, ये सेंटेंस कॉपी में आप लोग लिख चुके हैं, बस ईशा लिख लें 2 मिनट में। लिखिए, टाटोमेरिज्म इज कॉज्ड, टाटोमेरिज्म इज caused by the shifting of hydrogen atoms, और ब्रैकेट में ये लिखिए अल्फा एच सबको समझ में आएगा, अल्फा एच फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट ब्रैकेट बंद करके टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम within the same molecule of the compound। डेफिनेशन याद हो जाएगी। टाटोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एक एटम से उठा के दूसरे एटम पे कर दे तो दूसरा टाटोमर बन जाता है। फिर एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए KETO कीटो हाइफन इनोल ENOL इनोल। टाटोमेरिज्म पूरा हेडिंग करिए, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म इन इथाइल एसिटो एसिटेट। इथाइल एसिटो ये कंपाउंड का नाम है, अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। एसिटेट, अब पहले सुन लीजिए, एक एक वर्ड जरा क्लेरिफाई कर लेते हैं। कीटो क्या होता है? कीटोन।
क्या फॉर्मूला है? C डबल बॉन्ड O को कीटोन कहते हैं। एक एक वर्ड नीचे आप लिखते चलिए चाहे तो। कीटो कीटोन को कहते हैं, कीटो कीटोन को कहते हैं। और फिर दूसरा इनोल कोई बता दे, पहले कर चुके हैं हम लोग। ऐसा नहीं, ऐसा बताइए कि ईसा को समझ में आ जाए, एकदम बेसिक बताइए। इनोल किसको कहते हैं? व्हेन डबल बॉन्ड, हाँ बहुत अच्छा, पूरा बोलिए। ईशा बता सकते हैं क्या बताया स्नेहा ने? वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, यहां तक आवाज आए जिससे, नहीं तो वीडियो में फिर आप सुनेंगे तो आवाज ही नहीं आएगी, आपको लगेगा क्यों चुप है इसमें, है ना। इतना तेज बोलिए कि यहां तक आवाज आए आपकी, जैसे हम तेज बोल रहे हैं। व्हेन डबल बॉन्ड, फिर तेज बोलिए। नहीं, ऑफ OH नहीं यार, एंड OH, हाँ सेम कार्बन, बहुत अच्छा। देखिए ईशा, इसको देखिए, इसमें दो वर्ड है। इनॉल के ब्रैकेट में लिखे इन प्लस ऑल, इनॉल के ब्रैकेट में लिखे इन प्लस ऑल। इन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन होता है। और ऑल क्या होता है? OH होता है। वो एल्कोहल को ऑल कहते हैं। When double bond and OH both are attached to the same carbon, it is called enol. It is called enol. आगे ऐसे कॉपी करिए, डबल बॉन्ड C और उसी से OH लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। और कैसे इसको डिफाइन करेंगे? When, बोलिए, when both are attached to the same carbon, मैंने एरो दिखाया, दोनों को उसी कार्बन से लगा दिया। When एक लाइन नीचे लिखिए, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। When double bond and OH both are attached, when both are attached to the same carbon, it is called enol. It is called enol. और enol का एक ड्रॉबैक गौरव बताइए, प्रॉपर्टी रेचल बताइए इनॉल की। जहां भी इनॉल बनता है ये लेस स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। जहां भी इनॉल बनता है ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे सेंटेंस लिखे, इनॉल इज लेस स्टेबल, इनॉल इज लेस स्टेबल एंड कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा? कीटो फॉर्म, एंड कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म। जहां भी इनॉल बनता है कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? बाई टार्टोमेरिज्म। आगे लिखिए, बाई टार्टोमेरिज्म। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इनोल से कीटो, रेचल बताइए कैसे बनता है? इनोल से कीटो कैसे बनता है? नो, हाँ और तेज बोलिए। हाँ, प्रोसेस बताना है। इनोल से कीटो, अभी तो लिखा हमने आंसर, टार्टोमेरिज्म। कहां, मतलब आप जैसे ये होता ना कि कभी कभी ये होता है कि चश्मा लगा के चश्मा ढूंढ रहे हैं, क्या चश्मा कहाँ है मेरा? अरे यही लगा है यार, अभी तो लिखा है टार्टोमेरिज्म और आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं क्या होता है उसका। मैंने कहा टार्टोमेरिज्म इज, इनोल से कीटो कैसे बनता है? टार्टोमेरिज्म से बनता है। फिर जब कहानी पूछेंगे तो बताइएगा बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो नहीं जानना चाह रहे, बस खाली एक वर्ड सुनना चाह रहे। फिर कुछ क्वेश्चन करें, कीटो से इनोल कैसे बनता है? यही आंसर है, टार्टोमेरिज्म। क्योंकि जहां भी कीटो, तभी देखिए ये जो हमने हाइफन लगाया, ये दोनों क्या है? ये दोनों आइसोमर्स के फॉर्म हैं। एक फॉर्म कीटो फॉर्म में रहेगा, एक इनोल के फॉर्म में रहेगा, और दोनों के बीच में क्या होगा? आइसोमेरिज्म कॉल्ड टार्टोमेरिज्म होती है। और चाहे यहां से यहां जाए या यहां से यहां आए, कैसे करेंगे? तो बस इसी से करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, कहां से कहां? वन पॉलीवैलेंट टू another polyvalent atom, ये शिफ्ट करते हैं। अच्छा, ओनली दिस इज द आइसोमेरिज्म इन विच कीटो एंड इनोल फॉर्म आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक सेंटेंस नीचे लिखिए, कीटो एंड इनोल फॉर्म्स
आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हैं कि नहीं? एक अभी चैप्टर भी हम लोग को करना है, चैप्टर नंबर 7 है हमारा, इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है ना, फिजिकल में करना है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि जहां भी कीटो बनता है, देखिए इसको क्या कहते हैं, इसे बताइए, इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये साइन इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। कीटो और कौन इक्विलिब्रियम में रहता है? इनोल फॉर्म। ये हमने किया, कीटो इनोल में कन्वर्ट होगा, इनोल कीटो में कन्वर्ट होगा। बट अभी जो हमने कहा था कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। कीटो के नीचे लिखिए मोर स्टेबल, कीटो के नीचे, ये कॉपी करिए ऐसे पहले, कीटो इक्विलिब्रियम इनोल, कीटो के नीचे मोर स्टेबल और इनोल के नीचे लेस स्टेबल। जहां भी इनोल बनेगा, भाई देखिए अभी जब हम लोग कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो जब जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा। जहां भी इनोल बनता है तुरंत ये किसमें? कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? टार्टोमेरिज्म से। अब जो क्वेश्चन कह रहे कि टार्टोमेरिज्म में क्या होता है, तो फिर कहानी सुनाएंगे बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब अपने कंपाउंड पे, हाँ, फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट टू अनदर पॉलीवेलेंट। अब कंपाउंड पे आते हैं। कल ही देखिए एक एक वर्ड क्लियर कर रहे थे हम लोग। कीटो समझ में आया, इनोल समझ में आया। इसको देखिए, इथाइल क्या होता है ईशा? इथाइल C2H5 लिखिए, इथाइल इज इक्वल टू C2H5 को इथाइल कहते हैं। 10th में कुछ ऐसा याद आता है आपको? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ ऐसा याद आता है? CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं। अभी धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इथाइल हो गया। फिर ये क्या है? एसिटो। स्नेहा बताइए क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा। एसिटो के नीचे लिखिए CH3C_O, इसको एसिटो कहते हैं। CH3C_O। ये बॉन्ड आगे लगा के क्यों छोड़ा? मतलब कुछ अटैच कर सकते हैं यहां से, एसिटो। और फिर एसिटेट किसको कहते हैं? नहीं, CH2 नहीं है, वो तो कंपाउंड में लिखेंगे तब CH2 हो जाता है। एसिटेट खाली अलग से। देखिए, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, थोड़ा सा गलत, फिर से देखिए। नहीं, फिर एक ऑक्सीजन है, देखिए ध्यान से, CH3। देखिए इसको देखिए, आप भूलेंगे नहीं, आप हमको देखिए तो आप भूलेंगे नहीं। पहले ये बता दी ये क्या है? CH3COOH क्या है? अभी लिखिएगा नहीं, पहले क्या है ये? नाम बोलिए। CH3COOH का नाम बोलिए। एसिटिक एसिड। CH3COOH इज एसिटिक एसिड। जब एसिड से हमने ये हटा दिया, H हटा दिया, तो ये एसिटेट हो जाता है, एसिटेट हो जाता। तो ये एसिटिक एसिड था, तो हमने अगर इसको हटा दिया, ये खाली मैंने हटाया, तो ये क्या बन गया? एसिटेट। एसिटेट के नीचे लिखिए CH3COO, बस H हटा दीजिए। मतलब एसिटेट कैसे बनता है? जब एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटाते तो एसिटेट बन जाता है। तो अब ये सारे पांचों वर्ड समझ में आएंगे। कीटो है, इनोल है, इथाइल है, एसिटो और एसिटेट है। अब आइसोमरिज्म शो करते हैं। ये हमने कंपाउंड, इसको हमने ड्रॉ किया, इथाइल एस्टोएस्टेट को देखिए कैसे ड्रॉ किया हमने। अब आप कॉपी में ऐसे लिखिएगा, एकदम लेफ्ट से लिखिएगा, जिससे एक स्ट्रक्चर इथाइल एस्टोएट यहां लिखेंगे, फिर इक्विलिब्रियम लगाएंगे, फिर एक स्ट्रक्चर यहां लिखेंगे। तो ऐसा लिखेंगे, एक लाइन में दोनों आ जाएगा। पहले इसको देखिए हमने क्या किया। पहले हमने लिखा CH3COOC2H5। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अभी लिखेंगे नहीं, पहले देख लीजिए। C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। अभी लिखेगा नहीं, पहले देख लीजिए। और इतने को क्या बोलते हैं? एसिटेट। एसिटेट। इसी में हमको लाके एसिटो अटैच करना था, तो हमने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, इसे भी लिखने को मना किया आपको। तो जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। और यहीं पर एसिटो का फॉर्मूला क्या है? CH3CO। तो हमने ऐसे अटैच कर दिया CH3CO, ये क्या हो गया? एसिटो हो गया। अब इसको कॉपी करिए, लिखिए CH3C_O, फिर यहां क्या हो जाएगा? CH2।
CH2 फिर से डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन, देन C2H5। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले वाले को ऐसे अंडरलाइन करके लिखिए एसिटो, हाँ एसिटो को जोड़ने के लिए आपने एक हाइड्रोजन हटाया, हाँ इसीलिए अगर वो हटा देंगे तो यहां CH3 हो जाएगा। जो आपने बोला था वो CH2 बोला आपने, लेकिन CH2 एसिटेट को नहीं कहते हैं, जब कुछ लगाना होता तब CH2 हो जाता है वो। हाँ, बीच वाले का नाम है एसिटेट और इधर का नाम है इथाइल। अच्छा, अब जरा देखिए ये जो है कीटो है कि नहीं। कीटो किसको कहते हैं? C डबल बॉन्ड O, लेकिन इसके दोनों तरफ जब कार्बन होता है इसको कीटोन कहते हैं। और अगर कार्बन ऑक्सीजन इतने को क्या कहते हैं? कार्बोनिल। बहुत अच्छा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। तो इस वाले कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन भी कह सकते हैं। अब डेफिनेशन ये आ रही है, व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच विद 2 कार्बन इट इज कॉल्ड कीटोन। जब ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है तो इसको कीटोन कहते हैं। और जब कार्बोनिल कार्बन केवल 1 कार्बन से अटैच हो जाए तो यहां क्या लगाएंगे? H लगाएंगे। या कोई कार्बन नहीं है तो दोनों तरफ H कर देंगे तो इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कार्बोनिल। लेकिन जब कार्बोनिल कार्बन से दोनों तरफ कार्बन रहते हैं तो कीटोन कहते हैं, और अगर 1 कार्बन है या कोई कार्बन नहीं है तो इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, अब इसको घर पे जाकर के वीडियो फिर से आप पॉज करके बार बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक में कहीं ऐसा नहीं दिया है, इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बुक में नहीं दी है। ठीक है, इसको घर पे जाकर खूब बढ़िया बार बार रिपीट करके वीडियो सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि एल्डिहाइड कीटोन में एक सिमिलरिटी बताइए, एक डिफरेंस बताइए। हाँ, जोर से बोलिए ईशा। बहुत अच्छा, दोनों में कार्बोनिल होता है। बहुत अच्छा, नहीं हाइड्रोजन नहीं ऐड करते। और फिर से बोलिए। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होता है, एल्डिहाइड में नहीं, हाइड्रोजन नहीं, एक तरफ कार्बन होता है या कोई कार्बन नहीं होता। एक तरफ कार्बन होता है या कोई कार्बन नहीं होता है। तो जैसे आपने एक तरफ कार्बन लगाया तो कार्बन की दूसरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए H लगाते हैं, हाइड्रोजन तो अपने आप आ जाएगा। और दोनों तरफ कार्बन हटा दिया तो दोनों तरफ हाइड्रोजन आ गया। तो एल्डिहाइड किसको कहते हैं? व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच विद, बोलिए, 1 कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड एल्डिहाइड। एंड व्हेन कार्बोनिल कार्बन इज अटैच विद 2 कार्बन इट इज कॉल्ड कीटोन। इसको कीटोन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा? देखिए ये जो मैंने डॉटेड लाइंस ऐसे इनक्लोज किया, ये कीटो है कि नहीं। तो ये जो कंपाउंड है इसी को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं EAA। फुल फॉर्म क्या? इथाइल एसिटो एसिटेट। ब्रैकेट पे लिखिए, ये कॉपी किया आपने? हाँ, उसके बाद फिर लिखिए EAA, और ये क्या है? कीटो फॉर्म। ये क्या है? कीटो फॉर्म। अब इसी को हम क्या करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? इनोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? टाटोमेरिज्म से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कीटो इनोल के बीच में कोई सिंबल लगाया जाए, रिवर्सिबल का सिंबल लगा दिया, इक्विलिब्रियम का सिंबल लगा दिया जाए, लगा दीजिए। और अब देखिए जो अभी हम लोगों ने कहा था कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉलीवैलेंट। अब देखिए हाइड्रोजन कहां से और कहां उठा के ले जा रहे हैं, ध्यान से देखिए तो आपको याद हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हाइड्रोजन क्यों उठा रहे हैं? भाई साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब ये होता है वाई। हर जगह तो लगा रहता है, जैसे छोटा बच्चा नहीं है, ई का है, ई का है, ई का है। भाई साइंस क्या है? अगर एक लाइन में आपको डिफाइन करने को क्या व्हाट इज साइंस, तो ईशा डिफाइन करिए। साइंस कहते किसको है? स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। जो हमारे अगल बगल होता है उसी के स्टडी को साइंस कहते हैं। साइंस का एक पार्ट हो गया जब उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे।
कि हाँ, स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस इन एनी रिएक्शन विल बी कॉल्ड केमिस्ट्री। कि केमिकल चेंज, दो तरह के चेंज है ना, फिजिकल, केमिकल चेंज। तो केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादातर कौन सा पढ़ते हैं, केमिकल की फिजिकल? केमिकल चेंज स्टडी करते हैं, जो चेंज परमानेंट हो जाए। भाई रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, क्लास 10 के पहले चैप्टर में आता है, रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। एक बार रस्ट लग गया तो वापस आयरन आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। तो केमिस्ट्री में हम केमिकल चेंजेस स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर क्या? हाँ, वो भी केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, पहले चैप्टर में आता है। भाई वो तो एकदम बेसिक से चले गए, 9th में शुरू होता है ना, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। फिर आगे चल करके फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, फिर तो कहानी वो पुरानी हो जाएगी, हम लोग वापस आ जाते हैं। मतलब कहने का ये है, जो हमारे सराउंडिंग में होता है उसी के स्टडी को साइंस कहते हैं। कहते हैं ना, व्हाट इज साइंस बिहाइंड इट। यार खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, साइंस है, उसी को स्टडी करते हैं। भाई मेडिकल साइंस में क्या स्टडी करते हैं कि भाई लीवर में प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। अब आपको डायबिटीज हो गई तो क्या नहीं काम कर रहा है? हाँ नहीं भाई, डायबिटीज नहीं, पी से नाम है, पी से, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या सेक्रीट करता है रिचल? पैंक्रियाज क्या सेक्रीट करता है? नहीं, इंसुलिन सेक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक जूस तो ठीक है, एग्जैक्ट क्या हो गया भाई, डायबिटिक पर्सन को किस हार्मोन की प्रॉब्लम होती है? इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है डायबिटिक पर्सन को, तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे तो दवा खाते हैं, उससे शुगर नॉर्मल हो गई, और नहीं अगर हो रहा है तो फिर तो बाद में इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो अब उसी के स्टडी को बायोलॉजी में चला जाएगा। फिर चलिए वापस आते हैं। तो हमने ये कहा कि ये हाइड्रोजन क्यों शिफ्ट हो रहा है, बात ये हो गई। वो तो ये होगा कि टाटोमेरिज्म होती क्या, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉली। हमारा बेसिक क्वेश्चन कि हाइड्रोजन क्या जरूरत शिफ्ट करने की, कर क्यों रहे हैं, तो अगर रीजन पता हो तो आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज एवरी कंपाउंड हैज अ टेंडेंसी टू बिकम मोर स्टेबल। हर एक कंपाउंड की टेंडेंसी होती है क्या, स्टेबल होने की, मोर स्टेबल होने की। और देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है या ऐसा है अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड, तो ये ऐसा होना चाहता है, कैसा, सेचुरेटेड होना चाहता है। क्यों? स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सेचुरेट कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन अनसेचुरेटेड। इतना ठीक है। तो गाड़ी यहां से हमारी चालू हो रही है। ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहता है, यहां से बात शुरू हुई। फिर हाइड्रोजन बाद में शिफ्ट करेगा। पहले तो बात हुई कि हाइड्रोजन क्यों शिफ्ट कर रहा था, तो बात यहां से शुरू हुई कि डबल बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड की टेंडेंसी होती है टू बिकम मोर 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 स्टेबल। तो अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन, दो जगह डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, एक यहां पर है एक यहां पर है, तो अब तोड़े कौन सा? अगर आपने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, तो ये जो ग्रुप है ये एसीटेट, यही डिस्टर्ब हो जाएगा। और टाटोमेरिज्म में क्या होता है कि क्लास ऑफ कंपाउंड चेंज नहीं होता है। अभी हम लोगों ने कहा था, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉलीवैलेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड चेंज नहीं होता है कि जैसे ये एसीटेट है तो वो भी एसीटेट रहेगा, वो भी एसीटेट रहेगा, तो इसको हम चेंज नहीं करने, नहीं तो फिर वो कंपाउंड ही चेंज, मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, तो हमने तोड़ा। अब जरा मेरे साथ कॉपी करिए, ऐसे करिए, इसको मैंने ये क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इधर किधर ले जाएं, ऑक्सीजन की तरफ ले जाएं। क्यों, क्यों ऑक्सीजन की तरफ, बताइए, कोई बोले ऑक्सीजन तरफ क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बहुत अच्छा, इसलिए उधर जाएगा। तो फिर ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आया, माइनस चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कॉपी करते रहिए, O पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज। फिर देखिए हमने क्या कर दिया,
अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिससे पॉजिटिव, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स, इफ दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये अपने बगल वाले कार्बन से रिक्वेस्ट करता है, यार प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। भाई आप हेल्प किससे मांगोगे, पड़ोसी से मांगोगे ना, तो बगल वाला जो कार्बन है। तो आप देखिए जरा, ये इसके पड़ोस में 2 कार्बन हैं, यहां देखिए ध्यान से, इसके पड़ोस में 2 कार्बन है, एक तरफ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक तरफ 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो आप किस वाले पड़ोसी के पास जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, SAYTZEFF, सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल, पेज के ऊपर कहीं ये वर्ड लिखिए अलग से, पहले SAY, हाँ अलग से कहीं ये वर्ड लिखिए और घर पे जाके ढूंढेगा इसको, SAYTZEFF, सेट्ज़ेफ रूल। आज घर पे जाके ढूंढेगा कि सेट्ज़ेफ रूल क्या होता है। सेट्ज़ेफ रूल क्या होता है? सेट्ज़ेफ रूल ये कहता है कि जब भी किसी मैकेनिज्म में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, दिस कार्बन रिक्वायर्स हाइड्रोजन, दिस कार्बन रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन तो इट कैन हैव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। तो जो बगल में कार्बन होता है वो उससे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्योंकि देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल एक एलिमेंट ऐसा है जो कहता है लड़ो मत, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, परेशान मत हो। ओनली हाइड्रोजन इज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच इज ऑलवेज रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं और देते भी हैं। हाइड्रोजन जहां भी, जैसे कार्बन को जरूरत पड़ी तो हाइड्रोजन कह रहा इलेक्ट्रॉन दे रहे, परेशान मत होइए। तो अब सवाल यह है कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा कि यहां से हटेगा। तो सेट्ज़ेफ ने कहा था कि जिस कार्बन के पास लेस नंबर हाइड्रोजन है वहीं से हटता है। ये सेट्ज़ेफ रूल है, घर पे जाके ढूंढेगा। तो CH3 से हटाएंगे, CH2 से हटाएं। तो एक काम करें, जहां आपने CH2 लिखा था उसमें ऐसे गोला बना के ऐसे क्रॉस लगाइए और उसके बाद यहीं से बॉन्ड H ऐसे करिए। देखिए ये ऐसे लगा दीजिए, बॉन्ड H, मतलब एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया। पहले CH2 एक साथ लिखा था। ये ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हाइड्रोजन हमें हटाना था। तो अब इसके बाद ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करिए और ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया जिससे हाइड्रोजन जुड़ा था। उसका इस कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन, इसको जरूरत थी ना, लेकिन दिया कैसे? शेयर करा के दिया। तो जब शेयर कराया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? इन दोनों कार्बन के बीच में आया। तो देखिए 2 एरो देखिए, एक बार ये बॉन्ड टूटा, ये इस कार्बन के पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन ने इस वाले कार्बन को दिया। या हम ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों स्टेप एक बार में देखिए कैसे दिखा रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के हमने दोनों के बीच में डाल दिया, दोनों एक ही चीज है। चाहे 2 बार में मैंने किया, एक बार तोड़ के इसको दिया फिर इसको दिया, या हमने डायरेक्टली इसको तोड़ करके दोनों कार्बन के बीच में डाल दिया। दोनों बुक में दिखाई पड़ेगा, कंफ्यूज मत करिए, दोनों एक ही चीज होती है। तो ये देखिए, जब इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दिया तो यहां पे कुछ बनेगा क्या? डबल बॉन्ड बनेगा। भाई इलेक्ट्रॉन कैसे दिया? शेयर करा के। जब शेयर कराएगा तो एक बॉन्ड पहले से है, जब शेयर करेगा तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहां पे डबल बॉन्ड आया और ये क्या हो गया? ये H+ हो गया। हाइड्रोजन निकला ना, बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन निकला, H+ हो गया। और जरा देखिए इधर देखिए, ये H+ यहां से उठ करके, मेरे साथ कॉपी करिएगा, देखिए यहां से उठ करके ये गया ऑक्सीजन के पास, उठ करके ऑक्सीजन के पास। कैसे? ये H+ था और ये O- था, तो नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर लिया, वहां पे चला गया। आप देखिए जरा, वो डेफिनेशन आ रही नहीं? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, पॉलीवैलेंट है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है, ये भी पॉलीवैलेंट है। तो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ ना फ्रॉम 1 पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉलीवैलेंट। मतलब इस कंपाउंड में हमने हाइड्रोजन को कहां से कहां शिफ्ट किया? कार्बन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया। इसी को टार्टोमेरिज्म कहते हैं। टार्टोमेरिज्म कैन बी डिफाइंड एज द शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? जो कीटोन के बगल वाला कार्बन वही अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इट कैन बी डिफाइंड एज अ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन, फ्रॉम 1 पॉलीवैलेंट टू अनदर पॉलीवैलेंट। बस हो गया। तो देखिए क्या बन गया। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। फाइनली हमारा स्ट्रक्चर कैसा बना? फाइनली देखिए कैसा बना। तो जो आया जरा कॉपी करिए।
शुरू में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, CH3CO, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, सॉरी क्या फर्क पड़ा, OH हो गया, बहुत अच्छा। ये डबल बॉन्ड हटाइए, OH हो गया, ये ऊपर OH हो गया, और भी देख के बताइए क्या हुआ, डबल बॉन्ड, बहुत अच्छा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, और स्नेहा बताइए क्या आया, CH आया, बहुत अच्छा, CH आया, फिर C डबल बॉन्ड O C2H5, बहुत अच्छा। ये क्या है, EAA अगेन, फिर से नाम लिखिए, सेम कंपाउंड है, इथाइल एसिटोएसिटेट, इथाइल एसिटोएसिटेट। बट ईशा इसको देखिए, ये क्या है, ये इनोल है, ये इन प्लस ऑल, डबल बॉन्ड OH दोनों एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये इनोल हो गया। तो ये इथाइल एसिटोएसिटेट, ब्रैकेट में लिखे इनोल फॉर्म, दिस इज इन इनोल फॉर्म। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म इन इथाइल एसिटोएसिटेट। ठीक है, हाइड्रोजन कैसे हम लोगों ने शिफ्ट किया, समझ आया, क्यों शिफ्ट किया था हाइड्रोजन, स्टेबल होने के लिए, सिंपल है, स्टेबल होने के लिए। कहां से कहां शिफ्ट किया, फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट टू अनदर पॉलीवेलेंट, है ना। और फॉर्म किस से किस में कन्वर्ट हुआ, कीटो से इनोल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोगों ने कहा था कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, जहां भी रहते हैं दोनों साथ में रहते हैं। ये जो इनोल फॉर्म है, इसके ब्रैकेट में लिखे 30%, इनोल के साथ लिखे 30% और कीटो के साथ में लिखे 70%, लेकिन रहेगा दोनों, जीरो तो नहीं है ना, 30% है। तो जहां भी कोई बनेगा दूसरा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों कैसे रहेंगे, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दोनों चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल करिए जरा, अब आपको दिमाग लगाना है। सेकंड एग्जांपल लिखिए, CH3CHO, CH3CHO, इसमें हमको टार्टोमेरिज्म दिखानी है। पहली बात तो ये बता दीजिए, टार्टोमेरिज्म किस क्लास के कंपाउंड में होता है, तो आप बोलेगा एल्डिहाइड कीटोन में होता है, एल्डिहाइड कीटोन में होता है। और किस एल्डिहाइड कीटोन में होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे हमने क्या किया, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहला मेंबर, इसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में टार्टोमेरिज्म नहीं हो सकती, सारी एल्डिहाइड कीटोन में नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें है, हाँ बोले, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, उसी की वजह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शो करते हैं। ये कंपाउंड था, नीचे ऐसे लिखे CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखे CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर देखिए जरा क्या करते हैं, रिवर्सिबल का साइन बनाइए, दूसरा आइसोमर बनाने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, नाम लिखिए एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और देखिए कन्वर्ट हम कैसे कर रहे हैं, देखिए मैकेनिज्म कहां से शुरू किया था हम लोगों ने, ये देखिए ये क्या किया था, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया था। स्टार्ट करिए, इलेक्ट्रॉन कहां गया, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए क्या करें, अगला स्टेप, बहुत अच्छा, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे। तो यहां तो एक ही पड़ोसी है ही है, यहां तो किसी रूल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो CH3 से हाइड्रोजन हटाएंगे, तो हमने एक काम किया, इसको हम CH2H कर दें, CH3 था CH2H कर दिया, और एक हाइड्रोजन यहां से तोड़िए, इलेक्ट्रॉन कहां ले जाएं, नहीं ऑक्सीजन पे नहीं, हां बीच में आया, दोनों के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और फिर हाइड्रोजन कैसे निकला, H+ के फॉर्म में निकला। कहां शिफ्ट करें, ऑक्सीजन के पास, ऐसे एरो बनाइए, ये ले गए। कलर्ड पेन लाया करिए क्लास में, बायो वाले तो लेके चलते ही हैं, आप लोग भी लाया करिए, तो कलर जब डिफरेंट रहेगा तो आपको याद हो जाएगा मैकेनिज्म में ना।
नहीं तो सब एक ही तरह का रहता तो याद नहीं आता, ऐसे कलर डिफरेंट होता तो याद आ जाता है। हाइड्रोजन शिफ्ट किया हमने ऑक्सीजन के पास, तो देखिए क्या बन गया, फिर बताइए क्या बन गया। बहुत अच्छा, धीरे 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 धीरे, CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर OH, करेक्ट, और क्या बना, यस H बन गया। बहुत अच्छा, ये देखिए क्या है, ये क्या है, इनोल फॉर्म है। बहुत अच्छा, फिर लिखिए एसिटल्डिहाइड ब्रैकेट में इनोल फॉर्म। एसिटल्डिहाइड कंपाउंड वही है, एसिटल्डिहाइड इनोल फॉर्म। हाँ बोलिए, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COH और इधर H। एसिटल्डिहाइड ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, इनोल फॉर्म, और ये क्या था, एसिटल्डिहाइड कीटो फॉर्म, ब्रैकेट में लिखिए कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। फिर थर्ड एग्जांपल करिए। अब इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ बोले, जोर से बोले। कौन सा, अरे नहीं भाई, डबल बॉन्ड और OH जब एक ही से अटैच होते तो क्या कहते हैं, इसको इनोल कहते हैं ना। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन देखिए, कीटो से इनोल कैसे शुरुआत की थी हमने, हाँ ना, हाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक करके शुरुआत किया था। हाइड्रोजन तो बाद में शिफ्ट करता है, शुरुआत मैंने डबल बॉन्ड से किया था। तो अब हम आपको जो कंपाउंड देने जा रहे हैं आप भी वहीं से शुरू कीजिएगा। पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिएगा, जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उसके बगल वाला हाइड्रोजन हटेगा, वो हाइड्रोजन कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। अब जो बनना होगा बन जाएगा, ऊपर OH बनेगा और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड आएगा, इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ईशा, जहां डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड, ये पता है कि नहीं आपको। अच्छा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहता है, सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई रहता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच में हमने सिग्मा लिखा और ऊपर नीचे पाई लिख दिया, ऊपर नीचे हमने पाई कर दिया, ऊपर नीचे पाई कर दिया। तो आप जरा देखिए, आपको यह बताना है, देखिए इस कंपाउंड को पहचानेंगे क्या, ये क्या लिखा मैंने, CH3COCH3, जरा पहचान दीजिए इसको। ये एसीटोन है भैया, CH3COCH3 इज अ एसीटोन, कीटोन है ये। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, sigma and pi bonds in enolic form of acetone, in enolic form of acetone, enolic form of acetone, acetone। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, तो पहले तो यही स्ट्रक्चर बना दीजिए, लिखिए एसीटोन, आंसर स्टार्ट करिए, एसीटोन लिखिए पहले। उसके बाद एसीटोन के दोनों आइसोमर आपको बनाने हैं, दोनों आइसोमर मतलब एक, बहुत अच्छा, एक कीटो बनाना है, एक इनोल बनाना है। तो पहले बताइए इटसेल्फ इट इज विच फॉर्म, कीटो तो पहले से है, मतलब जिसको हमें पहला कंपाउंड, तो जैसे ये किया हमने CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये देखें, तो यहां नाम लिखिए एसीटोन, ब्रैकेट में कीटो फॉर्म, ब्रैकेट में कीटो फॉर्म, और इसको हम कहां ले जाएंगे, इनोल में ले जाते हैं, इनोल में ले जाते हैं।
तो कैसे गौरव शुरू करें, क्या करें? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पहले। हाँ, आपको हाइड्रोजन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बार बार हाइड्रोजन, हाँ बार बार हाइड्रोजन पे अटैक कर रहे हैं आप, हाँ ऑक्सीजन से पहले। हाँ कॉपी करिए, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे गया, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। आप क्या करें, किस कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं? किसी से हटा दें, दोनों तरफ CH3 है। अगर एक तरफ CH2 होता तो CH2 वाले से हटाते हैं, सेडजेफ रूल से, लेकिन यहाँ तो किसी से हटा दिया, तो एक से मैंने हटाया, यहाँ से हटाया, तो इसको हमने क्या किया, CH2H कर दिया, CH3 को CH2H किया, और ये बॉन्ड हमने ब्रेक करके ये क्या निकला, H+ निकला, H+ निकला, और ये कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास। और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डबल बॉन्ड, ये तो बना दिए जरा, क्या बन गया फिर बताइए? हाँ बोलिए, CH2, बहुत अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड COH, बहुत अच्छा, CH3। इसका नाम बताइए गौरव? एसिटिलिटी एसीटोन, ये भी एसीटोन है, ब्रैकेट में लिखे इनोल फॉर्म, लिखे एसीटोन, दोनों एसीटोन हैं, दोनों एसीटोन हैं। ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म, खाली और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एसीटोन हैं, दोनों एसीटोन हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो इनोल फॉर्म है, इसी में हमें क्या काउंट करना था, काउंट करिए फिर, गलत ना होने पाए। सिग्मा पाई तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, और ये जानते हैं, ये IIT 1990 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन था ये ना, इसीलिए मैंने बता दिया IIT का क्वेश्चन है ये लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो आज की डेट में IIT के लेवल का नहीं है ये। सिग्मा पाई काउंट करना है, पाई तो देखिए सामने दिखाई पड़ रहा है, पाई तो एक ही है, डबल बॉन्ड में पाई होता है, खाली सिग्मा में दिमाग लगाना था बस आपको। 3 गलत है, स्नेहा आपका कितना है? नहीं यार 2 कैसे, देखिए ये देखिए ये कितना है, 3 तो यही है यार, जितने हाइड्रोजन है वो सारे सिग्मा लगे हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। रेचल आपका कितना आया, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? जोर से बोलिए, यहां तक आवाज नहीं आ रही है। हाँ जितिन बोलिए। 5 सिग्मा गलत है, 6 सिग्मा गलत है, 8 इज रॉन्ग। ये देखिए IIT का क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा तो लगाइए ना, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन पुराना है, लेकिन क्योंकि IIT का नाम ही काफी है ना कहीं पे नीट लिखा है तो कुछ तो होगा उस क्वेश्चन में, है ना। हाँ 9 सिग्मा, बहुत अच्छा बाजी हार गए। 9 सिग्मा, ईशा के लिए क्लैप कर दीजिए एक बार सब लोग, बहुत अच्छा। आंसर लिखिए 9 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, 9 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। अब कैसे है जरा देख लीजिए, यही करके खत्म करते हैं। देखिएगा यहां से, देखिए ये कितना हो गया, 2 सिग्मा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन तो सिग्मा से अटैच होगा ना। यहां पे कितना है, 1 सिग्मा, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ये कितना, 4 5 6, कितना 9 सिग्मा एन 1 पाई बॉन्ड, 9 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलिए बस टाटोमेरिज्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आप जो है एक क्वेश्चन और कर दीजिए, बस 1 मिनट लगेगा। लिखिए कीटो इनोल टाटोमेरिज्म is observed, keto enol tautomerism is observed in which of the following compounds?
इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है आपका, ये दिमाग लगाइएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, याद रखिएगा जिस कंपाउंड में, पहली बात तो एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। टार्टोमेरिज्म कहां होती है? तो आंसर इज एल्डिहाइड कीटोन में होती है। बट नॉट ऑल एल्डिहाइड कीटोन, ओनली दोज एल्डिहाइड कीटोन्स विच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना पड़ेगा। चलिए पहला कंपाउंड लिखिए। फर्स्ट कंपाउंड है C6H5CHO। C6H5CHO ऐसे बनेगा ना, बेंजीन रिंग होगी और ऐसे रहेगा, बेंजल्डिहाइड कहते हैं ना इसको। स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, बेंजीन रिंग होगी और एक CHO एल्डिहाइड रहेगा। ये पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड लिखिए C6H5 देन COCH3। ये क्या है? ये कीटोन है। वो एल्डिहाइड था, ये कीटोन है। CO आ गया, कीटोन है। फिर तीसरा कंपाउंड लिखिए, थर्ड कंपाउंड करिए C6H5, थर्ड कंपाउंड किया C6H5CO देन अगेन C6H5, अगेन C6H5। अब इसको आपको ये करना पड़ेगा, देखिए बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, अगेन बेंजीन रिंग, ये स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा। देखिए आपको हिंट करते हैं, यहां पे ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है कि नहीं? कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहां कोई हाइड्रोजन नहीं भैया, सब जगह पर CH रहता है। लेकिन जब आपने ये बॉन्ड लगाया तो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा आपको ना। अगर हम ऐसे करते, ये देखिए यहां पे फॉर्मूला बताइए क्या है? CH, अभी CH है यहां पे, सारे कॉर्नर पे CH रहता है। लेकिन हम यहां पे एक बॉन्ड लगाना चाहें तो एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा। तो यही मैंने पूछा, यहां पे कितना हाइड्रोजन है? कोई नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहां पे। ठीक है, चौथा कंपाउंड करिए, फोर्थ कंपाउंड करिए C6H5, लिखिए C6H5 देन CO देन CH2 देन CO and then CH3, then CH3। ठीक है, अभी कोई गेस कर सकता है 1 मिनट में? चलिए आंसर लिख लीजिए, घर पे आप चेक करिएगा कैसे होगा। आंसर अलग से लिखिए, उस पे आंसर पे टिक मत करिए, वो कंपाउंड आंसर रहती है। आंसर अलग से लिखिए। आंसर इज सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ कंपाउंड्स हैविंग अल्फा H, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, वही इसका आंसर है। ठीक है, फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखिए। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेडिंग करिए स्पेस आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट हेडिंग करिए स्पेस आइसोमेरिज्म, और उसमें 2.7 हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको अगले टर्न पे थोड़ा सा आप रीड करके आइएगा, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।